नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में संवाद सेतु की हम दूसरी यूनिट जो है उसे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जाना कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का आशय क्या होता है, और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने खेल पत्रकारिता के बारे में पढ़ा कि खेल पत्रकारिता से आप क्या समझते हो और रिपोर्टर कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आ सके। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों कि खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था बच्चों कि जो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार के पत्रकारों में से कोई सा भी पत्रकार क्यों ना आ जाए, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी विषय के ऊपर जब हम लिखते हैं तो वो तीनों पत्रकार हमारे माइंड में होने चाहिए। पूर्णकालिक पत्रकार होता है, अंशकालिक पत्रकार होता है, और एक फ्रीलांसर पत्रकार होता है। तो हम बात कर रहे हैं, हमारा ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को ही समझते हुए चलेंगे। 4th नंबर का प्रश्न है, 3 प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है बच्चों, खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। खेल पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिख रहे हैं बच्चों कि जो खेल पत्रकार होते हैं वो कई प्रकार के, यानी कि कई तरह के होते हैं। कुछ खेल पत्रकार जो होते हैं पत्रिकाओं में पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं, और कुछ पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो आप इसकी जब लिखने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह लिखेंगे कि खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार खेल पत्रिकाओं में, कुछ पत्रकार खेल पत्रिकाओं में, कुछ पत्रकार खेल पत्रिकाओं में पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं, पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं, तथा कुछ पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार खेल पत्रिकाओं में पूर्णकालिक पद पर काम करते हैं, और कुछ पत्रकार जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऐसे पत्रकार समय समय पर समाचार पत्र पत्रिकाओं को लेख भेजते रहते हैं। समय समय पर समाचार पत्रिकाओं को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को लेख भेजते रहते हैं तथा उनके बदले नियत पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं तथा उनके बदले
नियत पारिश्रमिक यानी वेतन प्राप्त करते हैं, उनके बदले नियत पारिश्रमिक यानी कि वेतन प्राप्त करते हैं। कुछ पत्रकार विशेषज्ञ होते हैं, कुछ पत्रकार विशेषज्ञ होते हैं तथा कुछ खेल पर या किसी मुद्दे पर अपनी टिप्पणी भेजते रहते हैं, अपनी टिप्पणी भेजते रहते हैं। वर्तमान में आंखों देखा समाचार देने वाले, वर्तमान में आंखों देखा समाचार देने वाले तथा आंखों देखा समाचार देने वाले तथा खेल कमेंट्री की भी सहायता ली जा रही है। इसे याद करेंगे आराम से, बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं है कि खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार होते हैं खेल पत्रिकाओं में पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं और कुछ पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऐसे पत्रकार जो होते हैं समय समय पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं को अपना लेख भेजते रहते हैं और उसके बदले में वो नियत पारिश्रमिक यानी कि वेतन प्राप्त करते हैं। और कुछ पत्रकार जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं तथा खेल पर या किसी मुद्दे के ऊपर अपनी टिप्पणी भेजते रहते हैं। वर्तमान में आंखों देखा समाचार देने वाले तथा खेल की कमेंट्री करने वाले जो पत्रकार होते हैं उनकी भी क्या ली जा रही है, सहायता ली जा रही है। तो इस तरह से आप खेल पत्रकार के बारे में यहाँ इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। अब खेल पत्रकार के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों विज्ञान पत्रकारिता क्या है। यानी कि वर्तमान समय जो होता है बच्चों वो वैज्ञानिक युग होता है और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए भी आज लोग जो हैं लालायित रहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज क्या हुई है, दवाइयों के अंदर नई उपलब्धि क्या प्राप्त करी है, कौन कौन से नए आविष्कार हो रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयों का आविष्कार हुआ है। तो विज्ञान से जुड़ी हुई खबरें जो संकलित करता है वो किस में करेगा, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आएगी। यानी विज्ञान के क्षेत्र के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी नई खोज होती है, आविष्कार होता है, उन सब की जानकारी जो है वो विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है। ये अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, विज्ञान पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता क्या है, विज्ञान पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट करें। तो जैसा नाम है उसी नाम से आप जान रहे हो विज्ञान पत्रकारिता का मतलब ही हो गया कि यहाँ विज्ञान से संबंधित खबरों का प्रकाशन या लेखन कार्य किया जाता होगा। विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से नए आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धि क्या प्राप्त करी है, कौन कौन सी नई दवाइयों की खोज हो रही है,
कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों की खोज कौन कौन सी हुई है, अंतरिक्ष में कौन कौन से मतलब सैटेलाइट जो है, उपग्रह जो है वो लॉन्च किए गए हैं। ये जो सारी खबरें होती है विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आती है बच्चों। तो यहाँ इसे भी हम लोग लिखते चलते हैं इसका उत्तर कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है। वर्तमान युग जो है वैज्ञानिक युग है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। वर्तमान समय वैज्ञानिक युग है। वर्तमान समय एक वैज्ञानिक युग है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। हमारे जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है वो विज्ञान से प्रभावित है। विज्ञान से अछूता आज कोई भी क्षेत्र नहीं है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, विज्ञान के क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र के, विज्ञान के किसी क्षेत्र में आविष्कार, खोज या उपलब्धि, विज्ञान के किसी क्षेत्र में आविष्कार, खोज या उपलब्धि की जानकारी, खोज व उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना, प्रमुख घटना, प्रमुख घटना एवं भविष्य की संभावनाओं की जानकारी देना, संभावनाओं की जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इसमें विज्ञान से संबंधित समस्त तकनीकी पक्षों की जानकारी, इसमें विज्ञान से संबंधित समस्त तकनीकी पक्षों की, समस्त तकनीकी पक्षों की जानकारी समाचारों के माध्यम से दी जाती है। तकनीकी पक्षों की जानकारी समाचारों के माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ वापस सुनिए कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है।
वर्तमान समय वैज्ञानिक युग है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। विज्ञान आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। विज्ञान के किसी क्षेत्र में जो भी आविष्कार हुआ है, खोज हुई है या कोई उपलब्धि प्राप्त करी है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, या कोई प्रमुख घटना घटी है या भविष्य की संभावनाओं की जानकारी देना, ये सब विज्ञान पत्रकारिता ही कहलाती है। और इसमें विज्ञान से संबंधित समस्त जो तकनीकी पक्ष होते हैं उनकी जानकारी समाचारों के माध्यम से दी जाती है। इसे ही हम विज्ञान पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। अर्थात आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नई खोज होती है या जो भी नया आविष्कार होता है, उन सब की जानकारी जिन समाचारों के माध्यम से दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं वाणिज्य पत्रकारिता का क्या महत्व है, यानी वाणिज्य पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। अब देखो, वाणिज्य का मतलब ही क्या होता है? व्यापार होता है। यानी व्यापार के जगत, व्यापार जगत से जुड़ी हुई खबरें या उनकी जानकारी देना, ये क्या कहलाएगा? आपका व्यापार समाचार कहलाएगा या व्यापार पत्रकारिता कहलाएगी। तो इसे आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपको तो दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए बच्चों कि विविध क्षेत्रों का मतलब है कि कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है। वो अपराध का भी हो सकता है, राजनीति का भी हो सकता है, खेल का भी हो सकता है, या फिर विज्ञान का भी हो सकता है। तो जिस भी क्षेत्र से आपसे बात करी जाएगी उसी क्षेत्र के क्या होंगे? उसके अंदर समाचार होंगे और उसी क्षेत्र के समाचार वहाँ प्रकाशित होंगे। तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वाणिज्य पत्रकारिता का क्या महत्व है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रश्न संख्या 6, वाणिज्य या फिर आप ये भी ध्यान रख लेना व्यापार। वाणिज्य का मतलब ही क्या होता है? व्यापार। वाणिज्य या व्यापार पत्रकारिता का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। वाणिज्य पत्रकारिता या व्यापार पत्रकारिता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, वाणिज्य पत्रकारिता के द्वारा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित समाचारों का क्या होता है? प्रकाशन होता है। यानी व्यापारी पत्रकारिता के अंदर हमारे देश के अंदर जो भी उद्योग धंधे हैं, हमारे देश के अंदर जो भी व्यापार चल रहे हैं, हमारे देश की जो भी आर्थिक स्थिति है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो वाणिज्य पत्रकारिता से हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो इसका महत्व पूछ रहे हैं, तो महत्व यही है कि भाई हमें हमारे देश में जो व्यापार है, उद्योग है, उनके बारे में जानकारी मिल रही है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल रही है, हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं, किस मार्केट में कितना उछाल आने वाला है, ठीक है, कहाँ डाउन होने वाला है। तो ये सब जानकारी जो है हमें विज्ञान, ये जो वाणिज्य पत्रकारिता है, इसके अंदर प्राप्त होती है। तो इसे हम लोग इसे लिख लेते हैं उत्तर के रूप में और आप आसानी से इसको सीखते जाएंगे। वाणिज्य पत्रकारिता के द्वारा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय। वाणिज्य पत्रकारिता के द्वारा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा व्यापार, व्यवसाय तथा देश की आर्थिक स्थिति तथा देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित, देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित समाचारों का प्रकाशन
होता है। तो ये पहली लाइन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि वाणिज्य पत्रकारिता के द्वारा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित समाचारों का प्रकाशन होता है। वाणिज्यिक पत्रकारिता केवल व्यापारिक वर्ग के लिए नहीं होती। जो वाणिज्यिक पत्रकारिता है, वाणिज्यिक पत्रकारिता केवल व्यापारिक वर्ग के लिए ही नहीं होती। वाणिज्यिक पत्रकारिता केवल व्यापारिक वर्ग के लिए ही नहीं होती, बल्कि जो सामान्य जनता है, बल्कि जन सामान्य के लिए भी लाभदायक होती है, बल्कि जन सामान्य के लिए भी लाभदायक होती है, लाभदायक होती है। इस पत्रकारिता से किसी भी देश की औद्योगिक इकाई, इस पत्रकारिता से किसी भी देश की औद्योगिक इकाई या कंपनी आदि का लेखा जोखा सामने लाया जा सकता है। इस पत्रकारिता से किसी भी देश की औद्योगिक इकाई एवं कंपनी का लेखा जोखा जो है वो सामने लाया जा सकता है। व्यापारिक मंडियों के बाजार भाव, व्यापारिक मंडियों के भाव, बाजार भाव, सराफा बाजार में उतार चढ़ाव, सराफा बाजार में उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का रुझान, शेयर बाजार का रुझान, इस तरह की पत्रकारिता से ही, इस तरह की पत्रकारिता से ही जानते हैं, इस तरह की पत्रकारिता से ही जानते हैं। अतः आर्थिक प्रगति एवं विश्लेषण की दृष्टि से, अतः आर्थिक प्रगति एवं विश्लेषण की दृष्टि से वाणिज्यिक पत्रकारिता का विशेष महत्व है। तो देखिए यहाँ वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में बात चल रही।
कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में आप लोग क्या समझ रहे हैं। वाणिज्यिक पत्रकारिता के द्वारा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित समाचारों का प्रकाशन होता है। वाणिज्यिक पत्रकारिता केवल व्यापारिक वर्ग के लिए ही लाभदायक नहीं होती है, बल्कि वो जन सामान्य के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इस प्रकार की पत्रकारिता से हम किसी भी देश की जो औद्योगिक इकाई है या उसकी कोई कंपनी है उसका लेखा जोखा हम सामने ला सकते हैं। व्यापारिक मंडियों के बाजार भाव, सराफा बाजार में यानी कि जो ज्वेलरी की जो दुकानें होती हैं, सराफा बाजार में क्या उतार चढ़ाव आया है, शेयर बाजार का रुझान कैसा है, शेयर मार्केट का, इस तरह की जो पत्रकारिता होती है उसी से हम ये खबरें जानते हैं। अतः आर्थिक प्रगति और उसका विश्लेषण करने की दृष्टि से इस तरह की पत्रकारिता का जो है विशेष महत्व होता है, और इस तरह की पत्रकारिता से हम लोग वो सब चीज़ें जानते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम लोग बात करते हैं कि वाणिज्यिक जो पत्रकारिता होती है या समाचार होते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अपराध समाचार होते हैं वो किसे कहते हैं। अपराध समाचार और लिख लेते हैं, ये तो आप जान ही गए हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपराध समाचार क्या होते हैं और अपराध समाचारों के लिए कैसे हम लोग पत्रकारिता करते हैं। इन चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें यहाँ मिलने वाली है। तो इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ और फिर हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो अपराध पत्रकारिता है वो क्या होती है। तो अपराध पत्रकारिता से मतलब है कि सबसे पहले तो अपराध को समझें, यानी कि कानून का उल्लंघन करना या कानून के नियमों की पालना नहीं करना एक तरह से क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। भाई किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर कानून व्यवस्था होती है, संविधान के नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या उस कानून व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। और उस अपराध से जुड़े हुए जो खबरें होती हैं वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, अपराध समाचार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अपराध समाचार। तो क्वेश्चन है अगला, अपराध समाचार किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अपराध समाचार किसे कहते हैं, समझाइए। अपराध समाचार किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, अपराध समाचार कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध माना जाता है। कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध, कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो अपराध किसे कहते हैं, सबसे पहले तो बात यह समझ में आ गई कि किसी भी कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। और अपराध से जगत से जुड़े हुए जो समाचार होंगे, समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, होती रहती हैं। इन घटनाओं से संबंधित समाचारों को इन घटनाओं
से संबंधित समाचारों को अपराध समाचार कहते हैं। अपराध समाचार कहते हैं। अब समाज के अंदर जैसे चोरी की घटनाएं होती हैं, कत्ल मारपीट की घटनाएं होती हैं, समाज के अंदर, समाज में चोरी की घटनाएं, कत्ल, अपहरण, कत्ल मारपीट की घटनाएं, कत्ल मारपीट की घटनाएं, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि घटनाएं होती रहती हैं। समाज के अंदर होती रहती हैं। इन सब घटनाओं के लिए ही पत्रकारिता करना अपराध समाचार कहलाते हैं। समाचार पत्रों में इस तरह के अपराधों से संबंधित घटनाओं का प्रकाशन होता रहता है। समाचार पत्रों में इस तरह के अपराधों, समाचार पत्रों में इस तरह के अपराधों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं और इस तरह के समाचारों को ही हम लोग अपराध समाचार कहते हैं। ऐसी घटनाओं से संबंधित समाचारों को ही ऐसी घटनाओं से संबंधित समाचारों को ही ऐसी घटनाओं से संबंधित समाचारों को ही अपराध समाचार कहते हैं। ऐसी घटनाओं से संबंधित समाचारों को ही अपराध समाचार कहते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपराध समाचार के बारे में सीखते हैं कि यहाँ पर ये क्या बात कह रहा है कि भाई कानून का उल्लंघन करना और कानून के विरुद्ध कार्य करना ये अपराध कहला जाता है। और समाज में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और इन घटनाओं से संबंधित जो समाचार होते हैं उन्हीं को हम अपराध समाचार कहते हैं। समाज के अंदर चोरी की घटनाएं, किसी का कत्ल कर देना, मारपीट की घटनाएं, हत्या करना या लूटपाट करना, बलात्कार करना या भ्रष्टाचार से संबंधित या राजकार्य में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि से संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। और समाचार पत्रों में इस तरह के अपराधों से जुड़े हुए जो समाचार हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं और ऐसी घटनाओं से संबंधित जो समाचार होते हैं उन्हें ही हम लोग अपराध समाचार कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है बच्चों, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करें भाई अदालती समाचार क्या होते हैं, तो सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कानून का उल्लंघन किया जाता है, देखो अदालती समाचार समझा रहा हूँ मैं, लिखवाऊंगा नहीं है, ध्यान से सुन लेना और फिर आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलते रहेंगे।
तो अदालती समाचार क्या कहते हैं कि भाई सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति जब कानून का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय के अंदर पेश किया जाता है। तो न्यायालय के अंदर जब उसकी पेशी लगती है यानी उसको गिरफ्तार किया जाता है, जब उसके ऊपर मुकदमा चलता है और जब उसको सजा सुनाई जाती है, ये सारे समाचार जो हैं अखबारों के अंदर प्रकाशित होते रहते हैं। तो इस तरह के जो समाचार होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदालती समाचार कहते हैं। समझ में है ना कि सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है या किसी अपराध को कर देता है तो उसे न्यायालय के अंदर पेश किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो उसकी गिरफ्तारी से लेकर के और जब तक उसे सजा मिलती है तब तक न्यायालय के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं उसको लेकर के, तो वो सारी जो बातें आएंगी वो किस में आएंगी बच्चों? अदालती समाचारों के अंतर्गत आती हैं। अदालती समाचारों के अंदर उसको लिखा जाता है। यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए यहां इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हमारे 4 टॉपिक जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा समाचार लेखन, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा विविध प्रकार के लेखन, तीसरे नंबर पर साक्षात्कार लेने की कला और चौथे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता जो है इसके 2 वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं, इससे पहले हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। अब एक अंतिम यूनिट अध्याय बचा है जिसका नाम है यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रिपोर्ट, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ का महत्व। इन सब चीज़ों को भी हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग। तो मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।